क्लास 10th समांतर श्रेणी एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद जो है वो 16 है। हम तीसरा पद 16 है तो a + 2d = 16। उसने कहा है कि सातवां पद और पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद a + 6d, पांचवें पद से सातवें पद में से पांचवा पद माइनस करें a + 4d तो 12 बचता है। 12 अधिक है मतलब 12। सातवें पद से अगर पांचवा पद माइनस करें तो 12 शेष बचेगा। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ a + 6d माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस के और ये भी 4d माइनस के = 12। यहाँ a + a माइनस कैंसिल, 6d में से 4d माइनस करेंगे 2d = 12 और d = 12/2 यानी 6। यहाँ हमारा सार्वंतर जो है वो 6 है। हम इस समीकरण में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 में d = 6 रखने पर ये हो जाएगा a + 2 × 6 = 16, a + 12 = 16 और a = 16 - 12 तो a = 4। यहाँ d = 6। यहाँ हमें सार्वंतर d 6 ज्ञात है और प्रथम पद a 4 है। हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। तो श्रेणी जो होती है a, a + d, a + 2d, a + 3d ... तो a का मान 4, 4 + d का मान 6, 4 + 2 × 6, 4 + 3 × 6, 4, 6 और 4 10, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 तिया 18 और 4 22। ये हमारी श्रेणी होगी। श्रेणी बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, जिसमें कहा है कि AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। या ये हमें an दे रखा है। सर्वप्रथम हमें इस श्रेणी में कितने पद हैं ये ज्ञात करना होगा। तो यहाँ a = 3, यानी प्रथम पद और d = a2 यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद = 8 - 3 = 5। फॉर्मूला है an =
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ ए एन हमारा 253 बराबर A3 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा 5 है। 3 इधर माइनस प्लस में है, 3 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस में। 253 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, 250 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 5 इधर गुणा में है, एन माइनस 1 में 5 का गुणा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, गुणा की संख्या भाग में हो जाएगी। 250/5 बराबर एन माइनस 1। यहाँ 5 25 50 और 50 बराबर एन माइनस 1। माइनस 1 इधर माइनस के हैं राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 50 + 1 बराबर एन, यानी एन बराबर 51। तो इस श्रेणी में कुल 51 पद हैं। उसने पूछा है अंतिम से 20वां पद। अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा कि कुल पद हैं 51 और अंतिम से 20वां 20 माइनस करेंगे, तो ये हमें जो निकल के आएगा वो 19वां पद होगा। हमें चाहिए 20वां, तो 1 प्लस, ये हो जाएगा 31 + 1 यानी 32। तो श्रेणी का आगे से 32वां पद वो हमें ज्ञात करना है। 32वां पद ज्ञात करना है तो A 32 बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A32 बराबर A हमारा 3 है, 3 प्लस एन 32 है माइनस 1, डी हमारा 5 है, 5, 3 + 31 गुणा 5 बराबर 3 + 5 × 5 = 15, 158 A32। यानी अंतिम से 20वां पद जो होगा वो हमारा 158 होगा। अब यहाँ हमने कैसे ज्ञात करना था, एक बार फिर से देखें इसको कि एक श्रेणी दे रखी है 3 8 13 और अंतिम पद दे रखा है 253। सबसे पहले समीकरण में पूछा है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है कि सबसे पहले इस श्रेणी में कितने पद हैं, क्योंकि ये अंतिम पद है an है, तो हमें इसमें श्रेणी में सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि कितने पद हैं। तो पद ज्ञात करने का फॉर्मूला वही है an बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और मान रखने पर हमें ज्ञात होता है कि ये इस श्रेणी में 51 पद हैं। उसने कहा है अंतिम से 20वां पद। 51 पद अगर हम गिनते हैं इधर से 1 2 3 4 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और 51 पद कितने हैं 51। अगर हम अंतिम से गिनना है हमें 20वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, तो हमें 32वां पद ज्ञात करना था। या हम कहें कि हम कह सकते हैं कि 51 से 20 माइनस करेंगे तो 31। तो ये सी पीछे से 31वां पद है, जबकि हमें चाहिए आगे से। तो आगे से हमें ये निकल के आता है आगे से 31वां पद, हमें चाहिए पीछे से 20वां पद। तो हमें एक ऐड करना होगा इसमें। तो ये हमें 32वां पद ज्ञात करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी ज्ञात कीजिए या एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हल, चौथे और 8वां पदों का योग। चौथा पद a प्लस 3d, चौथा पद, प्लस 8वां पद a प्लस 7d, दोनों का योग कितना है? 24 है। तो इसे हल करते हैं। a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। तो a 2a, 2a प्लस 10d बराबर 24। इसे हम समीकरण फर्स्ट बनाते हैं। दूसरी कंडीशन है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद a प्लस 5d प्लस 10वां पद a प्लस 9d कितना है जो? 44। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। तो a 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर 44। क्वेश्चन नंबर सेकंड। समीकरण सेकंड में और फर्स्ट में क्या करना है? समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटाने पर, समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटाने पर, तो समीकरण सेकंड है 2a प्लस 14d बराबर 44 और फर्स्ट है 2a प्लस 10d बराबर 24। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2 प्लस के 2 माइनस के। 14d में से 10 माइनस करेंगे 4d बराबर 4 से 4 0, 4 से 2 2, यानी 44 से 24 माइनस करें 20। d बराबर 20/4 यानी 5। तो d बराबर 5 हो गया। हमें सार्व अंतर जो ज्ञात हुआ वो d 5 है। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा? 2a प्लस 10d 10d, 2a प्लस 10d बराबर 24। 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 10d बराबर 24। 2a d का मान 5 प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24। ठीक, 2a प्लस 50 बराबर 24। 50 इधर प्लस के उधर ले जाएंगे माइनस के। 2a बराबर 24 माइनस 50। 2a बराबर माइनस के 26। a बराबर माइनस 26/2 यानी माइनस के 13। a बराबर 13 माइनस के। अब समीकरण के हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। तो इस श्रेणी के 3 पद होंगे a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ए हमारा कितना है -13, कॉमा -13 प्लस के डी 5, कॉमा -13 प्लस 2 इंटू डी 5। तो -13, 13 में से 5 घटाए -8, 13 में से 10 माइनस करेंगे, अंदरूनी 10 प्लस के और -13, -13 10 प्लस के तो -3। ये इसका श्रेणी होगी, आंसर होगा इसका। धन्यवाद।